नमस्कार साथियों, कैसे? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि क्लास 8, 9 और 10 का तीनों क्लास का मैथ के क्लास 23 फरवरी से शुरू होने वाला था। तो आज से फिलहाल क्लास शुरू होगा, जिसमें क्लास 9th का समय आपको रखा गया है 7 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे तक। 1 घंटा की समय है जिसमें आपको संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस की डिस्कशन और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये मैथ का सिलेबस है। इतना चीज़ हमें मैथ में हमें इतना चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या, जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बाद पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं संख्याओं के घातांक। इसके बाद पढ़ना है बहुपद, फिर पढ़ना है बीजीय सर्वसमीकाएं, फिर पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, फिर पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद यूक्लिड विभाजन, इसके बाद रेखाएं कोण, त्रिभुज की सर्वसांताएं, इसके बाद पढ़ना है समांतर चतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, फिर वृत्त पढ़ना है। वृत्त के बाद आगे देखते हैं, वृत्त के बाद बनावट, फिर आपको हीरोन के सूत्र के बाद आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन, इसके बाद लंबवृत्तीय शंकु गोला, इसके बाद आंकड़ा वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आलेखीय, इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माप और प्रायिकता। क्लास 9th का पूरा क्या है सिलेबस के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं, वो सारे बातें को जानकारी हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है कि गणित की वह शाखा है, या चाहे गणित शास्त्र की जिस शाखा में हम है ना किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृति, इसके बाद क्षेत्रफल, ठोस आकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रमिति को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक का नाम है 2D, क्या नाम है 2D, और एक का नाम क्या है 3D। 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है, तो जिसमें 2 डायमेंशन हो उसे क्या कहा जाता है 2D, और जिसमें 3 डायमेंशन हो उसे क्या कहा जाता है 3D। तो 2D में क्या क्या होता है, तो 2D में मान लीजिए कि जिसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, और 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। तो हम लोग 2D के सबसे पहले 2D के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ज्यामिति में हम लोग मुख्य रूप से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, और सबसे स्टार्ट होगा हीरोन के सूत्र से। लेकिन उसके अलावा हम लोगों को कुछ सिलेबस है जो पहले सब लोगों को पता नहीं रहता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स है उसमें हम लोग सबसे पहले 2D में सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, आयत के बारे में। आयत के बाद हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आयत के बारे में, फिर वर्ग के बारे में, फिर इसमें एक छूट गया है जिसका नाम है, फिर वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त के बाद त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस सारे को क्षेत्रफल, परिमाप ये निकालना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आए हम लोग चलते हैं आयत के बारे में। तो आयत सबसे पहले हम लोग आयत लेते हैं, आयत क्या है। तो आयत के बारे में आ जाते हैं और देखते हैं कि आयत के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, आयत क्या होता है, इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयत है क्या, आयत की आकृति किस तरह में होते हैं, आयत में कितने डायमेंशन होते हैं, आयत में क्या क्या निकालना होता है। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। यहाँ से हमने ये क्या किया, आयत बना लिया। आयत बनाने के बाद इसको यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, आयत बना करके अब देखते हैं आयत। ये रहा आयत। आयत के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आयत में देखने को आपको मिला होगा कि ये भुजा जो है इसके बराबर है, मतलब जितने बड़ा ये है, जितने लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका है। तो ये दोनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद हमने देखा कि इसके बराबर में ये भुजा है, ये बड़ा भुजा के बराबर क्या होगा, ये भुजा। तो दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये सामने वाले भुजा इसके बराबर है, इस सामने वाले भुजा इसके बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं परिभाषा में, आयत की परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं आयत के परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं वह चतुर्भुज जिसके आमने
सामने के भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब आयत कहते हैं, इसके बाद हम लोगों को आयत में जो निकालना होता है, सबसे पहले निकालना होता है आयत के क्षेत्रफल। क्या निकालना होता है? आयत के क्षेत्रफल। फिर क्या निकालना पड़ता है? निकालना रहता है कब? आयत के परिमाप। परिमाप। फिर निकालना रहता है आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण। फिर एक निकालना रहता है खर्च। कहेगा कभी वार लगाने के खर्च है, तो कभी कहेगा इसको घेरने के खर्च है। तो ये 4 प्रकार के सवाल आप में, इस 4 तरह की सवाल आपको बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल, फिर जानेंगे परिमाप। तो क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि मान लीजिए कि ये आयत है, ठीक। एक आयत लेते हैं, एक आयत को कहीं पर रखेंगे तो ये क्या करेगा? कुछ स्पेस छीकेगा। तो ये जितने स्पेस घेर रहा है, जितने स्पेस को छेकेगा, जितने स्पेस को घेरेगा, वो स्पेस क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो एक ठोस आकृति द्वारा जितने जगह के स्थान को घेरता है, वो सारे ऐसा उतने स्थान क्या कहलाते हैं? क्षेत्रफल कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं परिमाप। तो देखिए, आयत के बनाने के लिए ये भुजा है, ये भुजा के संपूर्ण लंबाई के योग को क्या कहेंगे? हम लोग परिमाप कहेंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए कि इसका जितना लंबाई होगा उसको जोड़ देंगे, इसका जितना चौड़ाई होगा उसको जोड़ेंगे, फिर इसका लंबाई जितना होगा उसको जोड़ेंगे, फिर इसका लंबाई जितना होगा उसको जोड़ेंगे। चारों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आ जाएगा वही क्या कहलाएगा? आपको परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये परिमाप था। अब हम लोग आयत से संबंधित जो सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं जो उपयोग में आते हैं, उसको पहले जानते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसको अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो L गुने B कह सकते हैं। चौड़ाई अंग्रेजी में L गुने B। अब इसके बाद होता है परिमाप बराबर। तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद इसको यदि दूसरे शॉर्ट में लिखा जाए तो 2 इंटू L प्लस B लिख सकते हैं। इसके बाद आयत के विकर्ण बराबर होता है 2 रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। किसके स्क्वायर? लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ये है। इसके बाद खर्च निकालना रहता है। तो खर्च डिपेंड करता है कि उसमें क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है निकालने के लिए कि परिमाप के अनुसार कह रहा है निकालने के लिए। तो ये बात हम अभी नहीं, जब सवाल में आएंगे तो अब इसको देख लेंगे कि क्या कह रहा है, किस तरह के पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, उस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इस तरह से ये था, आपको क्या था? आयत के बारे में। किसके बारे में था? परिभाषा हम लोग जाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि आयत क्या है। क्या है? सबसे पहले जाने हैं कि आयत क्या है। आयत क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं कि जिसके आमने सामने, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि आयत के क्षेत्रफल, मतलब आयत के आकृति द्वारा जितने क्षेत्र को घेरा जाता है वो आयत के क्षेत्रफल कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि आयत के परिमाप, मतलब कि आयत को बनाने वाले भुजाएं के संपूर्ण लंबाई के योग को क्या कहेंगे? आयत के परिमाप कहेंगे। इसके बाद उसके निकालने के कुछ सूत्र देखे हैं, जो सूत्र इस प्रकार हैं, इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से इसका सूत्र है, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B लंबाई में था। इस पर हम लोग कल क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। तो हम लोग कल इस पर सवाल बनाएंगे। आज इतना ही है, इसको आप लोग घर से रिवीजन करके आइए। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ सकें।